हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। एंड आज हम देखेंगे लियो राशि के बारे में। लियो राशि का 2000 मतलब सिंह राशि का 2025 कैसे जाने वाले हैं, तो उसके ऊपर आज की हमारी टॉपिक है। सो रीडिंग शुरू करने से पहले एनर्जीज को क्लीन कर लेते हैं। एंड जिनको नहीं पता कि उनकी राशि लियो है या नहीं, उनके लिए बता देती हूँ। आपकी डेट ऑफ बर्थ अगर जुलाई के 22 से अगस्त के 22 के बीच में या 22 तक है, सो आपकी राशि सिंह राशि यानी लियो है। ठीक है, चलिए रीडिंग को हम स्टार्ट करते हैं। अपना नाम आप मन में रिपीटेडली लेते जाएं। यूनिवर्स प्लीज़ हमें गाइड करें। मेरे लियो राशि के व्यूअर्स का 2025 कैसे जाने वाला है। मेरे लियो राशि के व्यूअर्स का 2025 कैसे जाने वाला है। के 2 कार्ड्स ऑलरेडी आ चुके हैं। अपना नाम मन में रिपीटेडली लेते जाएं ताकि आप इस एनर्जी के साथ कनेक्ट कर पाए। काफ़ी कुछ चल रहा है आप लोगों के लाइफ में, उसकी एनर्जीज दिखाई दे रहा है। काफ़ी उथल पुथल चल रही है, राइट। बहुत सी चीज़ें चल रही हैं, दिखाई दे रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लेती हूँ हेल्थ की। 2025 हेल्थ वाइज थोड़ा टफ रह सकता है। आपको चलना फिरना ये सारी चीज़ें भी बहुत सावधानी से करना पड़ेगा, क्योंकि एक्सीडेंट वगैरह, ऊंचाई से गिर जाना, सीढ़ी से गिर जाना या कार वगैरह, ये सारी चीज़ें दिखाई दे रहा है कि हो सकता है, या करीबी लोगों का या बोन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम। सो बी अवेयर। जितना सावधानी से चला फिरा जा सकता है उतनी सावधानी मेंटेन करें। इसके अलावा भी मुझे दिखाई दे रहा है कि एक बीमारी जाती है या नहीं, दूसरी आ जाती है। इमोशनली भी काफ़ी डिसबैलेंस या डिप्रेशन, एंजाइटी फील कर रहे हो, दिखाई दे रहा है। हार्ट रिलेटेड, ब्रीदिंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स या कोई सर्जरी होने के भी चांसेस है। सो बी अवेयर। हेल्थ वाइज थोड़ा टफ लग रहा है मुझे सिचुएशन। एंड किसी किसी को हेडेक से रिलेटेड प्रॉब्लम, गर्दन में दर्द वगैरह, शोल्डर वगैरह में, हाथों में प्रॉब्लम या किसी भी तरीके की या दर्द ऐसा हो सकता है। पैरों में भी, कमर में भी, फुल बॉडी पेन किसी किसी को भी रह सकता है, उसकी भी एनर्जीज दिखाई दे रहा है। एंड पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना चाहिए। एंड मेजर अरकाना में बॉटम में हमें मिल चुका है टेम्परेंस की कार्ड, तो पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीजिए। लिवर रिलेटेड कोई इशू हो सकता है। एंड साथ ही साथ कोई अच्छा मेजर मतलब कोई मेजर प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है 2025 में, उसकी एनर्जी दिखाई दे रहा है। सो कहूँगी वही कि डॉक्टर दिखाइए। एक डॉक्टर कंसल्टेंसी की इस वक्त आपको सख्त ज़रूरत है। बट डोंट वरी, जो भी है वो रिकवर हो जाएगा। लेकिन प्रॉपर ट्रीटमेंट अगर मिले, प्रॉपर टेक केयर अगर मिले, तभी वो पॉसिबल है। क्योंकि डिवाइन की ब्लेसिंग साथ में है, तो चांसेस है कि रिकवरी पूरा हो जाएगा। लेकिन उतना ही कंसर्न आपको, आप बाकी चीज़ों में जैसे दिखाते हो, कैरियर हो गया, रिलेशनशिप हो गया, आपको हेल्थ के ऊपर भी इस वक्त दिखाने के लिए कहा जा रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें कैरियर वाइज, कैरियर में भी मुझे थोड़ा डिसबैलेंस दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि ऑलरेडी आपको कोई लॉस फेस करना पड़ा है। अगर ऐसा नहीं हुआ है अभी तक, तो बी अवेयर। आने वाले टाइम पे कोई झटका आपको अचानक से मिल सकता है। तो कोई फटाक से कोई डिसीजन लेना, फटाक से किसी को बिलीव कर लेना, कैरियर वाइज बात कर रही हूँ, तो वो बिल्कुल नहीं करना है। जो भी कर रहे हो लीगली करो, पेपर वर्क्स के थ्रू करो, चाहे बिजनेस हो या जॉब।
पेपर वर्क के थ्रू करो। एंड कुछ नया अगर शुरू करना चाह रहे हो, कोई हेल्प करना चाह रहा है सामने से, सो वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि कुछ लोगों का तो दिखाई दे रहा है किसी के थ्रू कोई अच्छा जॉब या कोई अच्छा काम या कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने के चांसेस है, लेकिन किसी किसी का वहीं पे हार्ट ब्रेक भी हो सकता है। सो बी अवेयर, एकदम आंख बंद करके ट्रस्ट मत कीजिए। यहाँ पे कुछ पर्सन व्यूअर्स मुझे मल्टीटास्किंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है घर का काम, बाहर का काम, या हो सकता है एक से ज़्यादा काम करना पड़ रहा है। सो कहीं ना कहीं फोकस आप लोगों की इस वक्त सही जगह में नहीं है। 2025 में आपको फोकस के ऊपर ध्यान, मतलब फोकस के ऊपर ही फोकस करना पड़ेगा, ऐसा कह सकते हो। एंड करियर वाइज जो भी डिसीजन लो वो मैं कहूँगी थोड़ा सोच समझ के स्ट्रैटेजी के साथ लो। एक स्ट्रैटेजी बनाने की ज़रूरत है। एंड जंप मत करना, अच्छे से सोच के फिर डिसीजन लीजिएगा, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, करियर वाइज इस वक्त मुझे आपका स्टक नज़र आ रहा है। कुछ चीज़ें ऐसी चल रही होंगी जो ना आगे जा रहा है ना पीछे जा रहा है, बस एक ही जगह में स्टक है। इसका रीज़न है आपके 7 चक्रा प्रॉपर ब्लॉक्ड है। एंड एस्ट्रोलॉजी वाइज नहीं कहूँगी, क्योंकि हर किसी के प्लैनेट्स अलग हैं, हर किसी के चार्ट अलग हैं और उस हिसाब से उनको रिजल्ट्स मिल रहे होंगे। लेकिन एक बार हो सके तो अपना चार्ट ज़रूर दिखाइए, क्योंकि चार्ट वाइज भी प्रॉब्लम्स की वजह से ज़्यादातर लोगों को सन की प्रॉब्लम भी मुझे दिखाई दे रहा है। सो प्रॉब्लम सन एंड मून की एनर्जी बहुत मिल रहा है। सो उसके हिसाब से भी हो सकता है कि प्रॉब्लम हो। ठीक है, सो टेंशन ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ब्लेसिंग्स आपके साथ है। जो भी आप करना चाह रहे हो उसमें इस साल आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस रखना पड़ेगा। सूरज तो उगेगा, फूल भी खिलेंगे, लेकिन थोड़ा वक्त लगेगा, क्योंकि आपकी जो जर्नी है वो जर्नी आपकी स्पिरिचुअल जर्नी चल रही है, जिसमें उतार चढ़ाव ज़्यादा हैं एंड परीक्षाएं भी ज़्यादा ली जाती हैं। तो ये आपकी अभी करियर वाइज मुझे सिचुएशन दिखाई दे रहा है। एंड जब भी आप ये वीडियो देख रहे होंगे उसके विदिन 2 मंथ्स के अंदर कोई अच्छा अपॉर्चुनिटी या कोई अच्छा ऑफर या अच्छा कोई हेल्प आपको मिल सकता है किसी करीबी लोग से या किसी जान पहचान के लोगों से। ठीक है, और जैसे मैंने कहा कि किसी ने अगर आपको ऐसा कहा है कि ये दे दो या ये कर दो तो मैं तुम्हें ये जॉब दिला दूंगी या ये बिजनेस में ये हेल्प कर दूंगी या ये इन्वेस्टमेंट कर दूंगी, बी अवेयर, वहां पे ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना है। रिलेशनशिप वाइज अगर बात करूँ तो बहुत लोगों का, मुझे यहाँ पे ज़्यादातर लोगों का ऑलरेडी ब्रेकअप हुआ है या रिसेंटली शायद ब्रेकअप हुआ है। एक्चुअली टाइम तो नहीं कहूँगी, ब्रेकअप या कुछ हार्ट ब्रेक्स के थ्रू जा रहे हो, थर्ड पार्टी सिचुएशन के थ्रू जा रहे हो, उसकी एनर्जी दिखाई दे रहा है। हर किसी के लिए नहीं, बट कुछ पर्सन व्यूअर्स की एनर्जी मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी दिखाई दे रहा है कि कुछ लोगों को तो पता है कि हाँ थर्ड पार्टी है, उनके वजह से प्रॉब्लम हो रहा है। एंड कुछ लोगों को ना समझ ही नहीं आ रहा है, या इस साल ऐसा होगा सिचुएशन जहाँ पे समझ ही नहीं आएगा कि इस रिश्ते का होगा क्या, कुछ फ्यूचर है भी या नहीं। या अगर शादीशुदा हुआ आप लोग ऑलरेडी, सो हो सकता है कि एक कंफ्यूजन, एक इल्यूजन में चलो कि कुछ क्लैरिटी ही ना मिले, समझ ही ना आए कि प्रॉब्लम हो रहा है तो हो रहा है कहाँ से। सो वहाँ पे थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। एंड हो सकता है कि रिश्ते में आपकी खुद की बात कर रही हूँ, प्रॉपर किसी किसी का दिखाई दे रहा है कि रिश्ते में प्रॉपर टाइम ना देने की वजह से भी रिश्ते खराब हो सकते हैं, रिश्ते में लड़ाई झगड़ा, सेपरेशन, दूरियां आ सकती हैं। ठीक है, सो 2-3 प्रकार की एनर्जीज यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एंड कुछ पर्सन लोगों का थर्ड पार्टी के वजह से एक काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है एंड सेपरेशन आ सकती है। इमोशनली दोनों के बीच डिस्टेंस बढ़ सकता है। सो बी अवेयर, अपने रिलेशनशिप के ऊपर टाइम दे एंड रिलेशनशिप की केयर करें। जिन लोगों का ऑलरेडी ना ये थर्ड पार्टी सिचुएशन, फिर दोनों तरफ बैलेंस करना,
बहुत बड़ी कोई लड़ाई हो जाना, सेपरेशन हो जाना, हार्ट ब्रेक होना, ये सारा मामला चल रहा था ना बहुत टाइम से, उनके लिए गुड न्यूज़ है। उनके लिए मैं कहूँगी कि आपके पर्सन जो है, अगर आप उनके साथ मैरिड हो या आप उनके साथ सेपरेशन, मैरिड नहीं हो, अनमैरिड हो लेकिन सेपरेशन में हो, तो आप लोगों की रीयूनियन होगा इस साल, और ज़रूर होगा, क्योंकि ये जो टाइमिंग आ चुकी है ये कार्मिक टाइमिंग है और यहाँ पे कर्म का फल मिलेगा। अगर आपके पर्सन ने कुछ गलत किया है आपके साथ, तो वहाँ पे आपको जस्टिस मिलेगी और रीयूनियन के भी चांसेस मुझे एकदम स्ट्रॉन्ग क्लियर दिखाई दे रहा है। एंड जो लोग सिंगल हैं, रिलेशनशिप के लिए जाना चाहते हैं, उनको कहूँगी कि थोड़ा सा सब्र रखो, क्योंकि जल्दबाजी में डिसीजन लोगे तो प्रॉब्लम होगी। एंड अगर आप पेशेंस बना के चलोगे, भगवान के ऊपर विश्वास रखोगे, पॉजिटिवली मैनिफेस्ट करोगे, तो आपके इसी साल आपको आपका सोलमेट भी मिलने के चांसेस बन रहे हैं। एंड जो लोग मैरिज के लिए देख रहे हैं ना, मैं कहूँगी कि थोड़ा सा आपको भी वेट कर लो, और इसी साल जल्दबाजी के अंदर शादी का डिसीजन लेना थोड़ा भारी पड़ सकता है। कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है जो सिचुएशन किसी के लिए अच्छा नहीं है। तो जो भी करना है पेशेंस के साथ आगे बढ़ो। इतना जल्दबाजी करने की, जल्दबाजी में डिसीजंस लेने की जरूरत नहीं है। चलिए कुछ और कार्ड्स में देख लेती हूँ। अपना नाम मन में रिपीटेडली लेते जाए। यूनिवर्स, मेरे लियो साइन के व्यूअर्स की 2025 कैसे जाने वाला है। मेरे लियो साइन के व्यूअर्स की 2025 कैसे जाने वाला है। मेरे लियो साइन के व्यूअर्स की 2025 कैसे जाने वाला है। मेरे लियो साइन के व्यूअर्स की 2025 कैसे जाने वाला है। मेरे लियो साइन के व्यूअर्स की 2025 कैसे जाने वाला है। ओके, सो इस वक्त मैं कहूँगी कि आप एक फूल वाली एनर्जी में हो। वो जो खिलता है वो वाला फूल नहीं, जो गलतियां करता है और अपने गलतियों की वजह से बाद में पछताता है, वो वाली फूल। यू कैन सी, एक पर्सन चल रहा है, अपने ही मगन में है, अपने ही धुन में है, और उसको पता भी नहीं चला कि वो नीचे गिर रहा है। सो इस वाले एनर्जी से बाहर आना जरूरी है, क्योंकि ये मंगल का साल है। मेहनत जितनी करोगे फल उतना मिलेगा, उसकी एनर्जी भी दिखाई दे रहा है। गलती करोगे, और शनि का ट्रांजैक्शन भी हुआ है, तो गलती करोगे तो खाई में गिरोगे। अगर इसी वाले एनर्जी में चलेंगे तो थोड़ा टफ रह सकता है 2025 आप लोगों के लिए, एकदम क्लियर कह रही हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल कहूंगी 7 चक्रा डिसबैलेंस है, जो मैंने शुरुआत में कहा। 2 कार्ड्स आ चुके हैं फॉर द कंफर्मेशन। अपने 7 चक्रा को प्रॉपर अलाइन करे, खुद को मेडिटेट करे, एंड उसकी भी यहाँ पे आ चुका है, खुद को मेडिटेट करे। टर्निंग इन, खुद को ऑन करो। लोगों की जो भी नेगेटिव, लोग नेगेटिव बातें कहते हैं, 10 मुंह 10 बात, उसको इग्नोर करो, खुद को ऑन करो, उसकी जरूरत है इस वक्त। 7 चक्रा को प्रॉपर बैलेंस कीजिए। लेजीनेस में अगर 2025 में चलना है तो आप फिर क्या ही कहूँ, लेजीनेस आपके ऊपर 2025 में भारी हो रहा है। क्या आपको समझ आ रहा है? समझो, अगर कुछ करना है, फ्रूटफुल रिजल्ट चाहिए, जो विश है वो पूरा करना चाहते हो, स्टेबिलिटी चाहते हो, चाहे रिलेशनशिप में हो या करियर में हो, तो फिर इस लेजीनेस को हटाना पड़ेगा, तभी जाके चीज़ें हो पाएगी।
आपको इस लेजीनेस से हटके, ये फूल वाले एनर्जी से हटके प्लेफुलनेस मतलब प्लेफुल एनर्जी में, एकदम एनर्जेटिक वे में आने के लिए कहा जा रहा है। सो एनर्जीज तो आपकी काफ़ी क्लियर है। अगर आप खुद के अंदर बदलाव लाओगे तभी चीज़ें बदलेंगे। क्या करना है? कंफ्यूजन हो रहा है, इसका रीज़न क्या है? क्लैरिटी नहीं मिल रही है, इसका रीज़न क्या है? 2025 नहीं, 2025 उसका तो इफेक्ट है, वो अलग है, लेकिन इसका रीज़न है आपकी क्राउन एंड थर्ड आई चक्र जो डिसबैलेंस है। दैट्स वाई ये हो रहा है। सातों चक्र डिसबैलेंस है आपके, इसी वजह से ये सारे प्रॉब्लम्स, ये एनर्जीज दिखाई दे रहा है। एंड ये जो लेजीनेस है, इसकी भी एक रीज़न है आपके सोलर प्लेक्सस चक्र। वो जब इनएक्टिव होता है तब ये इंसान के ऊपर हेवी होता है, क्योंकि सोलर प्लेक्सस चक्र हमारी पावर हाउस है जो हमें फुल बॉडी में पावर सप्लाई करता है। तो वो अगर ब्लॉक्ड होगा तो सप्लाई कहाँ से होगा, राइट? सो अपने सेवेंथ चक्र को प्रॉपर तरीके से बैलेंस कीजिए, इस लेजीनेस एंड फूल वाले एनर्जी से बाहर आइए, खुद को टर्न इन कीजिए एंड एक प्लेफुल एनर्जी में, एनर्जेटिक वे में क्लैरिटी के साथ डिसीजंस लीजिए एंड आगे बढ़िए। पेशेंस रखिए खुद के अंदर। 2025 आपको बहुत कुछ देने भी वाला है फिर, अगर आप ये सारी चीज़ों को फॉलो करते हो। क्या याद रहेगी मेरी बात? अगर याद रहे तो ये साल जब खत्म होगा उसके बाद आप मुझे ज़रूर एक कमेंट करके बताना कि मैम आपने ये बताया था, हमने किया और ये हुआ, होगा अगर आप फॉलो करोगे तो, राइट? चलिए कुछ और कार्ड्स हम ले लेते हैं, क्या गाइडेंस और है आपके लिए वो भी हम चेक कर लेते हैं विद द मोनोलॉजी कार्ड्स। यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, अपना नाम मन में रिपीटेडली लेते जाए। यूनिवर्स मेरे व्यूअर्स का 2025, मेरे लियो साइन के व्यूअर्स का 2025 कैसे जाने वाला है? मेरे लियो साइन के व्यूअर्स का 2025 कैसे जाने वाला है? मेरे लियो साइन के व्यूअर्स का 2025 कैसे जाने वाला है? मेरे लियो साइन के व्यूअर्स का 2025 कैसे जाने वाला है? मेरे लियो साइन के व्यूअर्स का 2025 कैसे जाने वाला है? 2025 कैसे जाने वाला है? ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कहूँगी, जो मैंने कहा कि ये साल जो है शनि के ट्रांजैक्शन ऑलरेडी हो चुका है, तो हर किसी के लिए उनके कर्म के लिए फल देना या उनके कर्म के फल उनको मिलेंगे। जिन्होंने अच्छा किया है उनको अच्छा, जिन्होंने बुरा किया है उनको बुरा। सो ये टाइमिंग आपकी टेस्ट पीरियड, एग्ज़ाम चल रहा है जो मैंने शुरुआत में ही कहा है, और एग्ज़ाम में अगर आप तैयारी अच्छे से नहीं करोगे, पढ़ाई अच्छे से नहीं करोगे, प्रिपरेशंस अच्छी तरीके से नहीं लोगे तो फेल हो जाओगे फिर। सो क्या करना है खुद डिसाइड करो। आपकी कमिटमेंट्स को टेस्ट किया जा रहा है, उसमें खरा उतारना है, मतलब आपको एक स्टैंड लेना है ना, तो स्टैंड लेने के लिए मेहनत तो ज़रूरी है। आपकी कोई पर्सनल इशू, जब आप इस एग्ज़ाम में स्टैंड लेंगे तभी आपके कोई पर्सनल इशू इसी 2025 में आपका सॉल्व भी हो जाएगा, चाहे रिलेशनशिप से रिगार्डिंग हो या फैमिली से या किसी करीबी लोगों से। आपके थ्रोट चक्र ब्लॉक होने की वजह से कम्युनिकेशन वाइज प्रॉब्लम आ सकती है। सो 2025 में आपको कम्युनिकेशन अगर आप बेटर नहीं करोगे तो बहुत से रास्ते आपके लिए बंद होंगे, लेकिन वहीं पे 2025 में अगर आप अपने कम्युनिकेशन लेवल को बढ़ाते हो, प्रैक्टिस करते हो, अपनी थ्रोट चक्र को प्रॉपर एक्टिव करते हो, तो ये कम्युनिकेशन ही, मतलब बातों के थ्रू ही बहुत सारी चीज़ों की चाबी आपको मिल जाएगी और बहुत सारी चीज़ों में सक्सेस भी आपको मिलेगी 2025 में। एंड जो सवाल के जवाब आप बहुत दिन से ढूंढ रहे हो 2025 में उसका जवाब आपको ज़रूर मिलेगा।
वही कहूँगी, खुद के एनर्जीज़ के ऊपर काम करो, खुद के ऊपर सबसे पहले काम करो। हम दुनिया को बदल नहीं सकते, खुद को ज़रूर बदल सकते हैं, तो खुद के ऊपर काम करो, बाकी चीज़ें पॉज़िटिव ही होगा। ये रीडिंग अगर आपको अच्छा लगा, आपने अगर इस रीडिंग को अपने साथ अपने रेज़ोनेट कर पाए, तो ज़रूर क्लेम कर लीजिएगा। आपके अगर कोई भी दोस्त, भाई-बहन, रिलेटिव्स में किसी का भी अगर लियो यानी सिंह राशि है, उनके साथ भी ज़रूर शेयर कर दीजिए। एंड अगर ये वीडियो आप इन्हें फ़ेसबुक से देख रहे हो, तो फ़ेसबुक को ज़रूर फ़ॉलो कर लीजिएगा। थैंक यू।